हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश के इस फोर्थ ट्यूटोरियल में आप सबको वेलकम करता हूँ। तो हम अपने बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ओके, एंड प्रेजेंट सिंपल टू। आई एम डूइंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, फिर प्रेजेंट सिंपल के बारे में, फिर हमने वन पढ़ा है, प्रेजेंट सिंपल वन। आज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टू, ठीक है। हम देखेंगे आई एम डूइंग एंड आई डू, ओके। और इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ जोन सा होता है, ये मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पढ़ते हैं हम। वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर आई एम वेटिंग, इट्स ट्रेनिंग, etc, for actions and happenings that have started but not finished. Some words, for example now and like, are not normally used in this way. We don't say I am knowing, they are like. We say I know, they like. The following words are not normally used in present continuous, okay. सो हम देखते हैं कौन कौन से नहीं होते हैं। लाइक, वांट, नीड, प्रेफर, नाउ, रियलाइज, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, प्लीज, पॉज, रिमेंबर, मीन, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट, सीम, ओके। आपने सबको रिमेंबर करना है, ठीक है। वांट, लाइक, वांट, नीड, प्रेफर, नाउ, रियलाइज, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, प्लीज, पॉज, रिमेंबर, मीन, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट, सीम। कि आपने याद रखना कि इनके साथ जो सा है हम कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते। I am hungry. I want something to eat. Not I am wanting. Okay. I am hungry. I want something to eat. Do you understand what I mean? Anna does not seem very happy right now. B की तरफ चलते हैं. When think, mean, believe or have an opinion, we don't use continuous. I think Mero is Canadian, but I am not sure. Not I am thinking. What do you think of my idea? What is your opinion? Okay. When think means consider. The continuous is possible. Okay. कह रहा है जब हम think के बारे में consider करते हैं किसी चीज़ को, तब हम इसको पॉसिबिलिटी है कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूस में। ओके, पहले हम बी को अच्छे तरीके से देखते हैं। व्हेन थिंग्स मीन बिलीव और हैव एन ओपिनियन वी डोंट यूज़ कंटिन्यूस। हम तब इस्तेमाल नहीं करना हमने जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं और उस पर हमें यकीन होता है या हम उस पर अपनी कोई राय देते हैं, कोई ओपिनियन देते हैं, तो हम कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते। उसी तरह वो कह रहा है जब हम किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं, यानी कि कंसीडर का मतलब कि हमें देखते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह होनी है सर या फिर होती, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, यानी वो कह रहा है कि मैं सोच सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। आई ऑफन थिंक अबाउट इट, मैं अक्सर उसको सोचता हूँ, यानी कि वो क्या कह रहा है, किसी कोई चीज़ है उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है, यानी देख रहा है कि वो इस तरह हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि अमल में लेकर आ रहा है, यानी कि इस तरह करके उसमें जो सा है वो फिर हम कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं मतलब कि करते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि उसमें कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि हमें किसी चीज़ पर बिलीव हो, ठीक है, जैसे कि हम वो कह रहा था कैनेडिया में वो रहता है, ठीक है, उसको कुछ सोच रहा है कि वो कनाडा में रहता है लेकिन उसको श्योर नहीं है, ठीक है, यानी उसको पक्का यकीन है, भरोसा है उसमें जो सा दूसरे में हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। निकी इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, ओके, शी इज़ कंसिडरिंग इट। निकी इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब, शी इज़ कंसिडरिंग इट। आगे देखते हैं सी की तरफ। सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, okay. We normally use the present simple, not continuous, with see, hear, smell, taste. Okay, क्या कह रहे हैं हम, जो सा कह रहे हैं नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल को जो सा है वो इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूस को नहीं, सिंपल को। किसके साथ? सी के साथ, हेयर के साथ, ईयर, स्मेल के साथ, टेस्ट के साथ। सी, ईयर, स्मेल, टेस्ट, लुक, फील, इनके साथ हम कह रहे हैं प्रेजेंट नॉर्मली सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज डू यू सी, व्हाट डू यू सी,
दैट मैन ओवर देयर नॉट यू सीइंग। ओके, आगे देखते हैं। द रूम स्मेल्स, लेट्स ओपन अ डोर विंडो। ओके, कह रहे रूम से स्मेल आ रही है तो डोर को ओपन कर दीजिए, सॉरी डोर कह रहे विंडो को ओपन कर दीजिए। दिस सूप डज नॉट कंसिस्ट, दिस सूप डज नॉट टेस्ट वेरी गुड। सूप जो सा वो बहुत ज़्यादा यानी कि वो कंसिडर कर रहा कि अच्छा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यू कैन यूज प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस टू से हाउ somebody looks or feel now. You look very well today, or you are looking very well today. ओके, वो कह रहे हैं हम कब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल का और कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट सिंपल का लुक्स और फील्स में नाउ। देखते हैं। यू लुक वेरी वेल टुडे और यू आर लुकिंग वेल टुडे, इन दोनों में ही ये लुक्स और फील में हम इस्तेमाल करते हैं। सिंपल में भी इस्तेमाल किया जाता है, कंटिन्यूस में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। okay? यानी हाउ डू यू फील नाउ, तो आप कैसा महसूस करते हैं, और हाउ आर यू फीलिंग नाउ, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वहाँ करते हैं और वहाँ कर रहे हैं। बट आई यूजली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, नॉट आई एम यूजली फीलिंग। कह रहे लेकिन आई यूजली फील टायर्ड, मैं अक्सर थकावट महसूस करता हूँ सुबह में, ना कि इस तरह। नॉट आई एम यूजली फीलिंग, एम इज़ आर बीइंग, यू कैन से ही इज़ बीइंग, you are being, etc. to say how somebody is behaving now. ओके, हम आगे चलते हैं। आगे है आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई ही इज़ बीइंग सो सेल्फिश, ही इज़ नॉट यूजुअली लाइक दैट, बीइंग सेल्फिश, बिहेविंग सेल्फिश, selfishly, selfishly now. Okay, the party is icy, don't sleep, don't worry, I am being very careful. Compare. He never thinks about other people. He's very selfish. Okay. He is selfish generally, not only now. I don't like to take risks. I am a very careful person. Okay. We use am is or being to say how a person is behaving, doing something that cannot control now. It is not usually possible in other situations. Sam is ill, not I am being ill. Are you tired? Not are you being tired. अच्छा समझने की कोशिश करते हैं हम। एम इज आर बीइंग, जो उनसे वो कह रहा है टू से हाउ पर्सन इज बिहेविंग, यानी एक पर्सन जो उनसे वो कैसे बिहेविंग करता है। डूइंग समथिंग दैट दे कैन कंट्रोल, यानी कि उन चीज़ों पर जिसको वो कंट्रोल कर सकता है अभी। इट इज़ नॉट यूजली पॉसिबल इन अदर सिचुएशंस, यानी कुछ सिचुएशंस में वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे सैम इल है, यानी वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आर यू टायर्ड, यानी वो टायर्ड है। नो आर यू बीइंग टायर्ड। ओके, आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पहले ये 4.2 4.1 पुट द वर्ड इन टू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल। फर्स्ट का क्या, आर यू हंगरी, डू यू वांट समथिंग टू ईट। अच्छा, आगे क्या गया, एलन सेज, एलन सेज he is 90 years old but nobody कहेगा believes him। आगे देखते हैं। she told me her name but यहाँ पे कहेगा I don't remember। ओके, it now। आगे देखते हैं फोर्थ की तरफ। don't put the dictionary away,
ओके, आई एम यूजिंग इट। ओके, सिक्स की तरफ देखते हैं। ओके, सिक्स की तरफ एयर, एयर एयर कंसिस्ट्स, ठीक है, मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हु इज दैट मैन? ओके, सेवंथ का है, व्हाट डज ही वांट। ओके, आगे देखते हैं, ही इज दैट मैन। ओके, नाइन्थ का डू यू रिकॉग्नाइज आएगा। ओके, टेंथ का देखते हैं, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई सेम, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन बाइक इट। ओके, 11 की तरफ देखते हैं, आई कैन नॉट मेक अप माई माइंड, व्हाट डू यू थिंक। ओके, आगे देखते हैं, ग्रे was not well earlier, but he seems okay now। 4.2 की तरफ देखते हैं, okay, here I use the brackets to make sentences। okay, 4.2 की तरफ देखते हैं, उसमें क्या आएगा, you not seem very happy today, you don't seem very happy today। आगे देखते हैं, are you okay, you look worried, I am thinking। थर्ड की तरफ देखते हैं, how this umbrella belong, I have no idea। ओके, फोर्थ की तरफ है, ओके, यहाँ पे आ गया, व्हाट डज दिस अम्ब्रेला बिलोंग टू, व्हाट डज दिस अम्ब्रेला बिलोंग टू, ओके, आई हैव नो आइडिया। आगे देखते हैं, दिस स्मेल गुड, दिस स्मेल्स आएगा, स्मेल्स गुड आएगा। आगे देखते हैं, एक्सक्यूज मी, एनीबडी एनीबडी सिटिंग देयर। ओके, कैरी एक्सक्यूज मी एनीबडी सिटिंग देयर। आगे देखते हैं, सिक्स की तरफ, दिस क्लास नॉट फिक्स मी। यहाँ पे आएगा दीज आएगा, दीज क्लास ग्लव्स डोंट आएगा, यहाँ डोंट फिट मी। ओके, आगे देखते हैं, दे आर टू स्मॉल। 4.3 की तरफ कह रहा है, आर यू अंडरलाइन वर्ड, ओके, करेक्ट देम वेयर इज नेसेसरी। Nikki is thinking of giving her job। ओके, इट्स नॉट ट्रू, आई एम नॉट बिलीविंग इट। ओके, आगे देखते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, इज देयर एनीथिंग टू ईट। ओके, यहाँ पे आएगा थर्ड में, ओके, आई फील आल्सो करेक्ट, अरे आई फील आल्सो करेक्ट है, ठीक है, आई फील हंग्री भी ठीक आएगा। आई हैव नेवर ईटन दैट फ्रूट, व्हाट इज इट टेस्टिंग लाइक। ओके, फोर्थ का, डज इट टेस्ट, इसका जवाब है डज इट टेस्ट। आई एम नॉट श्योर व्हाट शूज डज, व्हाट शी डज, आई आई थिंकिंग शी वर्क इन अ शो। ये फिफ्थ का है, ओके, ये ठीक है। आगे देखते हैं, लुक ओवर देयर, व्हाट आर यू सीइंग। ओके, तो ये है सिक्स का डू यू सी आएगा इधर, डू यू सी। ओके, व्हाट आर यू सी जाएगा, डू यू सी। ओके, आर यू आर वेरी क्वाइट, आई व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। अगर आप बहुत क्वाइट हैं तो आप क्या सोच रहे हैं, तो ये सेवंथ का क्या है, ओके है। आगे देखते हैं 4.4 की तरफ, 4.4 में क्या आएगा, 4.4 में कह रहे कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, यूज इज आर बीइंग कंटिन्यूस और इज आर सिंपल। ओके, क्या कह रहे हैं,
Complete the sentences. Use is, are, being, continuous, or is, are simple. I cannot understand why he is being so selfish. He is not usually like that. Okay, इसका आएगा is. Okay, यहाँ पे is आएगा. आगे देखते हैं दो की तरफ. You like Sophia when you meet her. She is आएगा very nice. आगे देखते हैं. Sarah dash very nice to me at the moment. I wonder why. थर्ड क्या क्या आंसर है. is being आएगा. is being very nice. they के बाद क्या आएगा. are very happy. you have not got married. ओके आगे देखते हैं उसकी तरह. you are normally very patient. So why you are being so unreasonable about waiting 10 more times. ओके आगे से उसकी तरफ जाते हैं. what you are like something to eat. are you hungry. are you आएगा.